श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। अपनी बात फिर दूसरी बार उद्धव ने शुरू की थी। हाँ, नंद बाबा के सामने अब यही कहूँगा, बार बार यही दोहराऊंगा कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ऐसा मैं कहूँगा तो नंद बाबा का वात्सल्य कुछ तो शिथिल होगा, और वात्सल्य शिथिल हुआ तो रोना विरह ये कुछ तो कम होगा ही। और उद्धव देख चुके हैं कि जब जब उद्धव कहते हैं कृष्ण भगवान हैं, तब तब नंद बाबा की आंखें बहनी बंद हो जाती थी। कृष्ण नारायण हैं। आप कृष्ण को साधारण न माने। विश्व में जितनी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उसके मूल में नारायण ही हैं। हे पितृ नंद राय, श्री कृष्ण इस अखिल विश्व के बीज हैं। और नहीं, बीज ही नहीं, योनि भी वही हैं। उद्धव हंसे। कितनी विचित्र बात है ना नंद बाबा। पर उद्धव की बातें सुनकर नंद बाबा शांत ही रहे। पर उद्धव को लगा कि चलो मेरे ये कहने से आंखों के आंसू कुछ तो सूखे। पर उद्धव अब रुके नहीं, बोलते जा रहे हैं। जैसे घड़े का बीज है कुम्हार और योनि है मिट्टी। बीज अलग अलग हैं, योनि भी अलग अलग है। पर आश्चर्य, नारायण स्वयं बीज हैं और योनि भी स्वयं है। इसको हम ज्ञानी लोग निमित्त कारण और उत्पादन कारण समझते हैं। हे नंद राय, समस्त विश्व में जो कुछ भी है वह सब कृष्ण की विभूति ही है। इस बात को समझिए। समस्त जीवों में वही कृष्ण अंतर्यामी आत्म तत्व के रूप में विद्यमान है। पर हम सब में होने के बाद भी वह हम सब से परे भी है। हम सब माया के बंधन में बंधे हैं, पर वो कृष्ण इस माया का पति है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। नंद बाबा आश्चर्यचकित होकर उद्धव की बातें सुन रहे हैं। थोड़ी देर चुप रहे उद्धव। फिर श्रोता नंद राय का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया कि वक्ता की बातें श्रोता समझ रहा है कि नहीं। फिर उद्धव आगे बोलने लगे। हे पिता नंद राय, आप जो विरह से व्याकुल हो रहे हैं कृष्ण के लिए, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, इसलिए कि आपको कृष्ण क्या है यह पता ही नहीं है। आपको जब ये पता चल जाएगा कि कृष्ण क्या है तो आपका मोह शोक सब समाप्त हो जाएगा। आपसे मैं पूछता हूँ नंद राय, विरह कहाँ से प्रकट होता है? नंद बाबा उद्धव को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई पिता अपनी तोतली भाषा में बोलते हुए बालक को देखता है। विरह प्रकट होता है अभाव से। जब आपको किसी का अभाव महसूस होने लगता है तब विरह प्रकट होता है ना? पर कृष्ण का अभाव कहाँ है? कृष्ण तो सर्वत्र है और सर्वदा है, हर जगह है और हर समय है। फिर उसका अभाव कहाँ हुआ? और जब अभाव है ही नहीं तो विरह कैसे संभव है? हे नंद राय, कृष्ण को अपना पुत्र मानने के कारण ही आपको शोक हो रहा है। कृष्ण जब ईश्वर है तो उसके कोई माता पिता कैसे हो सकते हैं? ना नंद राय, ना, उसके कोई माता पिता नहीं है, ना उसके भाई हैं, ना पत्नी। ये सब माया के संबंध हैं। इतना बोलकर उद्धव चुप हो गए। ये देखो, उद्धव ने कितना सुंदर ज्ञान का चित्र खींचकर नंद बाबा और यशोदा को दिखाया। पर उद्धव जानता नहीं है नंद बाबा और यशोदा अंधे हैं। संसार के लोग तो भोग विलास के लिए अंधे हैं, पर ये ब्रज के वासी प्रेमवश अंधे हैं। धन्य है ऐसा अंधापन, और धिक्कार है उन आँखों को जो हर जगह भोग और विलासिता को ही देखते हैं। नंद बाबा कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया हमें सांत्वना देने का उद्धव। तुमको जितना मैंने समझा उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि सत्य को जानने के लिए ज्ञान के आलोक से ही सत्य का दर्शन हो सकता है। ठीक है, पर उद्धव कई वस्तुएं अंधकार में ही दिखती हैं। आकाश में चंद्रमा को देखना हो तो अंधकार ही चाहिए, है ना?
अगर हम जैसे किसी व्यक्ति का ये व्रत हो कि जीवन भर अपने प्यारे चंद्रमा को ही निहारेंगे, तो इस व्रत को निभाने में बड़ी मुश्किल आएगी। तब जब सूर्य का आलोक फैल जाएगा। उद्धव, हम लोग तो कृष्ण हमारा है इस भावना रूपी चंद्रमा को टकटकी लगाकर देख रहे थे, पर तुमने ये कैसा ज्ञान का आलोक फैला दिया, इससे तो हमारा व्रत ही खंडित हो रहा है उद्धव। नंद बाबा ने कहा, उद्धव, तुमने मेरे सन्मुख भगवत तत्व की बातें की, सही कहा तुमने। मैं कोई शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, पर उद्धव, इतना अवश्य जानता हूँ कि भगवान ही जगत गुरु हैं, जगत नियंता हैं। वे ही सबके मूल कारण हैं, वे अनादि हैं, अजन्मे हैं, और वे ही मेरे घर में शालिग्राम के रूप में विराजमान हैं। पर उद्धव, तुम इतना ही बोलकर चुप नहीं हुए, तुमने तो यह भी कह दिया कि मेरा कृष्ण ही भगवान है, नारायण ही मेरा गोपाल है। हंसे नंद जी, नारायण सत्य स्वरूप है। मेरा बालक तो झूठ भी बोलता है। नारायण भगवान शांत हैं, पर मेरा कान्हा तो अशांत चल है। नारायण प्रणम्य है, पर कृष्ण तो मेरी पादुका अपने सिर में लेकर घूमता रहता है। उद्धव ये बातें सुनकर चकित हो जाते हैं। जब नंद बाबा ने ये कहा कि ईश्वर होगा तो तुम मथुरा वासियों के लिए होगा, हमारे लिए नहीं। कुछ समय चुप रहे नंद बाबा। यशोदा तो मूर्छित ही हैं, फिर बोले, उद्धव, अगर तुम्हारी बातें हम मान भी लें कि कृष्ण ईश्वर है, तो भी मेरा विरह तुमने और बढ़ा ही दिया। क्योंकि पहले तो मेरे मन में कभी कभी आता था कि पुत्र के प्रति हमारा ये रोना धोना मोह है, पर तुमने ये नारायण बताकर तो पहले हम सोचते थे हमने अपना पुत्र ही खोया है, पर ये क्या, अब तो हमें लग रहा है हमने भगवान को खो दिया। नंद राय इतना कहते हुए जोर जोर से रोने लगे थे। यशोदा ने सुना, अपने पति के पास में आई। क्या हुआ? क्या अपना कृष्ण फिर काली दह में कूद गया? नहीं यशोदा, इस उद्धव ने हमें अभी कहा कि कृष्ण भगवान है। यशोदा, हम तो यही सोचकर रो रहे थे कि कांच को खो दिया, पर हमें क्या पता था हमने तो हीरा गवा दिया। हिलकियां छूट गई थी नंद बाबा की। यशोदा का तो वक्ष भींज गया है कृष्ण को याद करते हुए। वो अपने ही अंक में कृष्ण को महसूस करने लगती हैं। उद्धव के भी आंसू बहने लगे थे। ये क्या हो रहा है? उठे उद्धव, अपने आंसू पोंछे। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है। पूरी रात ऐसे ही कृष्ण चर्चा में बीत गई थी इन लोगों की। मस्तिष्क में तो बस यही बात आ रही है। कैसी तड़फ देकर चला गया, आंसुओं में भिगोकर चला गया, निर्दयी, निष्ठुर। पर नहीं, निकुंज से इस धराधाम पर लीला करने के लिए ये कृष्ण और कृष्ण प्रेमी परिकर एकत्रित हुए, तो मात्र संयोग की लीला, मिलन की लीला मात्र करने के लिए नहीं, उस उच्च विरह का दर्शन कराने भी, क्योंकि विरह में ही तो प्रेम प्रकट होता है। विरह से जब सूक्ष्म देह जलता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जल गया, तब प्रेम का प्राकट्य होता है। मन का मैल कैसे साफ होगा बिना विरह की अग्नि के? प्रेम के अंकुर को सींचने के लिए जल तो देना ही पड़ेगा। बस विरह के जो अश्रु हैं वही प्रेम की पौध को बढ़ाते रहते हैं। उफ, यह विरह की वेदना बहुत मधुर है। हमें आंसू और तड़फ ही दिखते हैं प्रेमियों के, पर उसमें छुपा रस और आनंद नहीं दिखाई देता। कभी तड़पे नहीं है ना किसी की याद में, इसीलिए कभी जी भर के रोए नहीं है ना किसी की याद में, इसीलिए विरह के रुदन को ये संसारी क्या जाने। यहाँ रोज ही जो मित्र बदलते हैं वो इस उद्धव प्रसंग को क्या समझेंगे। जो नित नई वस्तु, नित नए व्यक्ति से प्रेम करने का ढकोसला करते हैं, वो क्या समझेंगे इन भावनाओं को। विरह को कौन त्यागना चाहता है? जो सच्चा प्रेमी होगा वो विरह को ही स्वीकार करेगा,
क्योंकि विरह में हर क्षण, हर पल, हर श्वास में प्रेमी के ही दर्शन होते रहते हैं। मिलन में तो मात्र आंखें देखती हैं, पर विरह में तो संपूर्ण अंतःकरण प्रियतममय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। अब इसे विरह कैसे कहेंगे? भिन्न होते हुए भी अभिन्नता का भान ये विरह में ही संभव है। मिलन तो हम लोगों का निरंतर है ही, हम लोग अलग ही कहाँ हैं। निकुंज में मिलन की लीला अनादि काल से अबाध गति से चल ही रही है, पर ये इस धरातल की लीला है जिसमें इन प्रेमियों के प्रेम को जगत में प्रकाशित करना है। इस स्वार्थी जगत को दिखाना है कि प्रेम कैसा होता है। एरी सखी क्या कहा, तनिक फिर तो कहे, फिर मृदु गिरा सुनूं तेरी, सहसा बधिर हो गई हूँ मैं, मिटा मनोज्वाला मेरी, पावेगा यह दग्ध हृदय क्या फिर, वह रतन महा अभिराम, हा हा पैरों पड़ती हूँ मैं, सच कह फिर आवेंगे श्याम। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे। श्री राधा।